नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव। जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 तक उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से ही फल प्रदान करता है और अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनिदेव प्रचंड बली होंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोलने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नए ही तरीके होंगे। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आप कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए, यही कहना है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का। यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके माइंडसेट को ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। आप उन विचारों को, उन परंपराओं को मानने से ही इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है। आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता है। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर शनि नक्षत्र का क्या प्रभाव, नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव में है और एकादश भाव ही वो भाव है जो एक तरह से देखा जाए तो सभी भावों को नियंत्रित करता है, क्योंकि 11वां भाव आपकी इनकम का भाव है और इनकम का भाव वो भाव है जिससे सभी भाव प्रभावित होते हैं। धन, पैसा, आपकी इच्छाएं, ये 11वें भाव से देखी जाती हैं। अगर पैसा ना हो, धन ना हो, तो क्या आज के समय में कोई भी कार्य किया जाना संभव है? नहीं। धन के बगैर कोई भी कार्य
नहीं हो पाएगा। तो यहां पर शनि गोचर करेंगे भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी होकर के लाभ के भाव में। कितना अद्भुत संयोजन है। भाग्य के भी स्वामी हैं, कर्म के भी स्वामी हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहां पर गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि लग्न पर, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, कर्म के भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि की गति थोड़ी मंद होती है, लेकिन ये निश्चित है कि शनि आपको लाभ हर हाल में प्रदान करेंगे, भले ही थोड़ा समय लगे। यहाँ तो 2.5 वर्ष तक रहेंगे शनिदेव। 11वां भाव वो घर है जो आपकी इनकम, आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपका सोशल नेटवर्क, आपकी समृद्धि, आपकी संपन्नता और बड़े भाई बहनों का भाव है 11वां भाव। अब 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो लगातार बदलता रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी गुरु, कभी सूर्य। लेकिन वर्तमान में जो ग्रह गोचर है वो 11वें भाव में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। हालांकि उत्तरा भाद्रपद में 3 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद 2026 में फिर उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे शनिदेव और 2027 तक 2.5 वर्षों तक रहेंगे। क्या परिवर्तन आएगा? आप आत्ममंथन करेंगे कि किन कारणों से आपकी इनकम में कमी आ रही है, किन कारणों से आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपकी इच्छाएं अधूरी रह जा रही हैं। आप उन कारणों को दूर करेंगे। साथ ही साथ शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको कुछ नए आइडियाज़ देंगे आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए। आपको कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे जिससे आप अपने कर्म क्षेत्र में ज़बरदस्त परिवर्तन लाएंगे। और जब कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जब आपका कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो इनकम भी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। कुछ नए तरीके जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर हों, कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा पाएंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कम करें या ज़्यादा, लेकिन उससे कितनी इनकम जनरेट होगी ये तय करते हैं 11वें भाव में बैठे ग्रह या 11वें भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि। शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आप रिलेशंस, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, इन सब में इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे, आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र शुक्र की राशि पर। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं हैं लग्न भाव। और लग्न के भाव में जब शनि और उत्तरा भाद्रपद की ऊर्जा का संचार होगा तो ये आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं लंबे समय से गतिमान हैं, उन समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा। शनि और उत्तरा भाद्रपद आपको कुछ ऐसे नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ देंगे जिनके सहारे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हैंडल करने में सफल होंगे। ये कॉम्बिनेशन जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को ही बदल करके रख देगा। आपके जीवन की वो समस्याएं जो विकराल रूप लेकर आपको डरा रही थीं और जिनका कोई हल आपको नज़र नहीं आ रहा था, उन समस्याओं के समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
समस्या चाहे धन की हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, परिवार, नौकरी या व्यापार व्यवसाय से संबंधित समस्या हो, रिश्ते नाते, दाम्पत्य जीवन, संतान या प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या हो, हर समस्या का समाधान मिलेगा शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से। आने वाले 6 महीनों में आपके कई रुके हुए काम भी बनने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और शनि इस पूरे गोचर काल में उत्तरा भाद्रपद के केवल 2 चरणों में गोचर करेंगे, बल्कि यूं कहा जाए कि दूसरा चरण भी पूरा नहीं कर पाएंगे और उसके पूर्व ही वक्री हो जाएंगे। 28 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी सूर्य हैं, नवांश कन्या राशि का, और कन्या राशि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह राशि। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव, नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब सिंह राशि। तो आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य, शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा। चौथा भाव होता है भौतिक सुख, मन की शांति, माता, मातृभूमि। चौथा भाव हमारा घर है, जहाँ हम विश्राम करते हैं और तरोताज़ा होकर बाहर आते हैं। जीवन है तो संघर्ष है, और जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से थक जाता है, अपने घर वापस आता है, अपनी माता के पास आता है मन की शांति को प्राप्त करने के लिए। अगर आपके घर का माहौल खराब हो रहा है, घर में कलह और अशांति का वातावरण है, तो शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपके घर के वातावरण की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेंगे। और परिणाम यह होगा कि आपके घर में जो अशांति का माहौल बना हुआ था, आप उसके कारणों की तलाश करके उसे दूर करेंगे और मानसिक शांति और सुख प्राप्त करेंगे। प्रॉपर्टी का कोई विवाद आप सुलझा लेंगे, आपके घर का माहौल शांत होगा, और जब शांत मन से आप कार्य करेंगे तो जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उन्हें भी प्राप्त करेंगे। 6 जून को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली के 5वें भाव में है, तो कुंडली के 5वें भाव में बुध, शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा, जिसके प्रभाव से पंचम भाव की चीज़ों में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, आपके लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, गेम्स, स्पोर्ट्स, कला, साहित्य, आपके पूर्व संचित कर्म और लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब को दर्शाता है। उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्टअप कर पाएंगे। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए कैरियर में बड़ा बूस्ट आएगा। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और बुध आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको नए नए आइडियाज़ देगा और शनि उन आइडियाज़ को धरातल पर उतारने की क्षमता प्रदान करेंगे। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। अपने रिलेशंस को लेकर भी आप आत्ममंथन करेंगे और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने में सफल होंगे। आपके या आपके संतान के भविष्य की दिशा तय कर पाएगी उत्तरा भाद्रपद
और शनि का ये गोचर। हो सकता है कि आप किसी कन्वेंशनल कोर्स को छोड़कर किसी नए और ऐसे कोर्स में एडमिशन ले सकें जो आज के समय में आपको विशेष कामयाबी प्रदान करे। आप चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे नौकरी में हैं, आप अपने जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे। लव लाइफ में कोई गलतफहमी है, दूरी है, कटुता है, तनाव है, तो आप इसे बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे और अपनी लव लाइफ को पुनः नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी, 10वीं दृष्टि। 8वां भाव सबसे खराब भाव माना जाता है। विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, कष्ट, पीड़ा, सांघातिक रोग, धन हानि। यहाँ पर शनि और उत्तरा भाद्रपद का जब संयुक्त प्रभाव 8वें भाव पर पड़ेगा तो आपके जीवन में जो समस्याएं, जो विघ्न, बाधाएं, जो रुकावटें थीं, उनको बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू होगी और आप धीरे धीरे उन समस्याओं से बाहर आने लगेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है और शनि दशम के स्वामी हैं। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन करेंगे। कोई एक ऐसा काम जो आपको असंभव लग रहा था वो हर हाल में पूरा होगा। आकस्मिक धन लाभ होगा। पिछले गोचर काल में कोई पैसा डूबा था, वो पैसा मिलेगा। धन हानि हुई थी, उसकी रिकवरी होगी। और किसी जातक को अगर कोई असाध्य रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उससे भी राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। एक छोटा सा उपाय करते रहिएगा। प्रत्येक शनिवार सफाई कर्मियों को कुछ दान करते रहिए, अन्न, वस्त्र, धन। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।